सोने जा रही हूँ, मुझे उठाइएगा मत। शाम में उठकर खा लूंगी खाना, अभी वैसे भी मुझे भूख नहीं है। आयला ने लाउंज में दाखिल होते हुए कंधे पर से बैग उतारकर हाथ में लेते हुए माँ से कहा। चेहरे पर बेजारियत साफ नजर आ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल पर आज ये 8 क्यों बजे हुए हैं? समीर, जो हाथ में चाय का कप पकड़े वहीं मौजूद था, उसकी बेजारियत को देखते हुए कहा, मगर मामूल के खिलाफ आयला ने ना तो कोई उल्टा जवाब दिया और ना ही गुस्से में कुछ करने के लिए उसकी तरफ झपटी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जो खुदा ना करे मरने वाली तो नहीं हो तुम? उसके इतने ठंडे रिएक्शन पर समीर का माथा ठनका। उसने खड़े होकर आयला के माथे को हाथ लगाते हुए टेम्परेचर चेक करके पूछा, जिस पर अम्मी ने एक जोरदार घूर के साथ उसका वेलकम किया था। वह चुपचाप जाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चेहरे से भी थकी थकी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या आज कॉलेज में? खिलाफे मामूल अम्मी ने भी बहुत रसानियत से बात की थी, वरना अक्सर आयला की उल्टी हरकतों पर उनका पारा ही चढ़ा रहता था। कल हानिया आपी को जो लड़के वाले देखने आए थे, मलिहा ने बताया कि उनका जवाब आया है। उसने अब हाथ में पकड़े हुए बैग को सोफे पर रख दिया था और खुद भी थके थके अंदाज में पास ही बैठ गई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उसकी बेजार बिहेवियर से उन्हें लड़के वालों के जवाब का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी का गम कम करने के लिए पूछा। हानिया आपी की जगह मलिहा को पसंद करके गए हैं वो लोग, और साथ ही ये भी कहकर गए हैं कि अगर अंकल और आंटी अग्री हों इस रिश्ते के लिए तो वो लोग इसी महीने एंगेजमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। बताते हुए उसने सोफे की बैक से सर टिकाकर आंखें मूंद ली, इसीलिए अपनी बात पर समीर का पूरी तरह से चौंकना नहीं देख सकी थी। फिर अंकल और आंटी ने क्या कहा? समीर ने अपने लहजे को नॉर्मल रखे हुए पूछा। हालांकि बेकरारियां उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी, लेकिन इस वक्त आयला परेशान थी और अम्मी आयला की वजह से परेशान थी, इसीलिए कोई भी समीर के एक्सप्रेशंस नोट नहीं कर सका। अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब आंटी को लगने लगा है कि एक बेटी की वजह से दूसरी को बैठाए रखना मुनासिब नहीं है। उन्हें तो 3 बेटियों का करना है। अगर इसी तरह से एक के इंतजार में सबको बैठाए रखे तो बाकियों का भी घर नहीं बस सकेगा। उसने आंखें मूंदे मूंदे ही जवाब दिया था। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने भी कई जगह कह रखा है हानिया के रिश्ते के लिए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आएगा। अम्मी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो उसने भी उनके इत्मीनान के लिए हाँ में सर हिला दिया। लेकिन वो दोनों अपनी बातचीत में ये नहीं देख सकी कि उन लोगों की बात सुनकर समीर के माथे पर टेंशन की लकीरें डबल हो गई थीं।